माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से उनमें ब्लड सेल्स होती हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं। इससे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि उसमें कितने चैम्बर होते हैं और किस तरीके से चारों चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ब्लड में 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्लाज्मा जो 55% होता है, और सेकंड होती है हमारी ब्लड सेल। प्लाज्मा क्या होता है? अगर हम ब्लड में से ब्लड सेल को निकाल देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचता है वो हमारा कहलाता है प्लाज्मा। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है वाटर। और ये हमारा कैसा प्लाज्मा स्टिकी सा यानी कि गाढ़ा सा सब्सटेंस होता है। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो 45% होती हैं ये हमारे ब्लड में, और ये 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। क्यों कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स? क्योंकि इन सेल का जो कलर होता है वो रेड होता है। और रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, इन अदर एग्जाम में, कि जो आरबीसी हैं उनका या जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है जिससे कि ये क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर पाए विद द हीमोग्लोबिन, और उसको फिर आप ये क्या करती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स आपका, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इनसाइड द सेल स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पेस होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करती है? कंबाइन करती है। और किसके साथ में कंबाइन करती है? ये करती है जो इसके अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में, और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, या उसका क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो ये उसको क्या करते हैं? उसके साथ फाइट करती है और उनको क्या करती है? बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इसका फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी एक तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। मीन्स डब्ल्यूबीसी के प्रेजेंट होने के कारण ह्यूमन की जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। मीन्स अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स या बैक्टीरिया उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो जो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी है वो कम होने के कारण या वीक होने के कारण वो उनसे फाइट नहीं कर पाती है, और वो बैक्टीरिया और वायरस जो है हमारे या उस ह्यूमन के बॉडी ऑर्गन को क्या करती है? ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करती है? एक तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अ बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से। अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं जिसको हम थ्रोमोसाइट्स कहते हैं, इसमें भी आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है बच्चों नीट या इन अदर एग्जाम, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि बताइए कि किस सेल में इन विच फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस आर एब्सेंट या न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ आपका डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बाकी आपका आरबीसी में और प्लेटलेट्स में दोनों में ही न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके बाद ये आपका हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। इसको हम थ्रोमोसाइट्स भी कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी पे कोई कट लगता है तो आफ्टर द कट
जब ब्लड निकलता है तो हम क्या देखते हैं कि कुछ सेकंड में ही वो ब्लड क्या हो जाता है, अपने आप ही क्लोट हो जाता है। तो ये फंक्शन किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का। इसको हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें से आपका थ्रोम्बिन और आपका प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम ये निकलते हैं और किस तरीके से ब्लड क्लोटिंग होती है, ये हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं या क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद जो WBC है वो 2 कैटेगरी में या 2 टाइप्स की होती हैं। आपका एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक एग्रैनुलोसाइट्स होती है। जो ग्रैनुलोसाइट्स होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रैनुलोसाइट आपकी भी 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसको जब हम आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो यहाँ पे, या हम जब ब्लड सेल पढ़ाएंगे आपको अलग से, तो वहाँ पे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स का पता होना चाहिए कि इनका क्या फंक्शन होता है और किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।